कारण आप तय करेंगे। दुख इस देश को भी है कि ऐसे जवान हैं जो देश के विकास के लिए किस तरह का योगदान करेंगे। तो तीन बातें जो हैं वो साफ सुथरे ढंग से दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज यही है बेटा कि वी शुड इंस्पायर एंड वी शुड गिव ईच एंड एवरीवन अ प्रॉपर पॉजिटिविटी। जब तक अपने में पॉजिटिविटी नहीं होगी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन हर समय ये लगता है कि ये चीज हम कर लेंगे, अगले सेकंड लगता है शायद ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ खुद ही एक मोटिवेशन डिमोटिवेशन का पार्ट है जो हम स्वयं से हमेशा करते रहते हैं। बट अगर आप किसी चीज को ध्यान से देखें, अगर आज एक लंबा जीवन आपने अभी जी लिया, एक्चुअली क्रॉस अराउंड 15 ईयर एंड 16 ईयर, तो ऑब्वियसली खुद के लाइफ को भी ऑब्जर्व करें सही ढंग से। तो जहां आपने ईमानदारी से मेहनत किया, प्रयास किया, हर उस जगह आप खुद को सफल पाए हैं और यही सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो जस्ट बिलीव इन हार्ड वर्क एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट। सम जो है आइडियाज, न्यू जनरेटेड आइडियाज जो मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से, जो एक माइंड सेट है, थोड़ा उस पर भी मैं बात करूंगा। हम लोगों की भी एक निराशा होती है। When the exam time will come, जब एग्जाम टाइम आता है तो एक माइंड सेट हो चुका है, एग्जाम आता है तो हम घर बैठ जाते हैं। बहुत दुख होता है अंदर से इस बात को देख के, बिकॉज ये एक अग्नि परीक्षा का टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब हम दोनों साथ होकर के मेहनत करना चाहते हैं, बीइंग ए टीचर और बीइंग स्टूडेंट। ऑब्वियसली आप में एक क्यूरियोसिटी होती है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सर मुझे क्या करना चाहिए, और बीइंग ए टीचर हमारे अंदर इस बात का जज्बा होता है कि एग्जाम से पहले हम आपको कितना तैयार करेंगे, आपको एग्जाम में क्या और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि माइंडसेट आज से खत्म करें आप। एक दिन महत्वपूर्ण है एग्जाम के पहले जब आप कैंपस में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा पूरा एफर्ट प्रयास इसी बात को लेके होगा बच्चा कि आपको हम बेस्ट गाइडेंस करें। आज अगर मैं बात करूं संडे के बाद, तो रेस्ट 5 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, बिल्कुल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। अगर इन 5 डेज की हम बात करें, ऑब्वियसली 17 तारीख को आपकी छुट्टी है, एक दिन रिलैक्सेशन दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को जाना है, और 18 को आपका एग्जाम है। 5 दिन का जो काउंटडाउन है जिसमें हम आपका मूलतः आप 2 पेपर दे के आ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स दे के आ रहे हैं, जनरल एबिलिटी। पर जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इनको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। आपका मैथमेटिक्स है, आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, आपका जनरल स्टडीज है और आपका जनरल साइंस का पार्ट है। अगर आप ध्यान से उठा के देखें तो कहीं के हमें लगता है ये जो 5 दिन होंगे हमारे लिए 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं जीएसटी पीपीटी हूँ तो इन 5 दिन में 5 चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक दिन मैं हिस्ट्री को लेकर के आपको गाइडेंस दूं, पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं, पूरा पैटर्न समझाऊं कि बेटा ऐसे आपको एक फ्लो करना है और जो आपने पढ़ रखा है उसको एक बार ओवरव्यू कर लेना है, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अप्रोच करने में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन मैं जरूर आपको ज्योग्राफी बताऊंगा और दिन ट्यूसडे का होगा, और मैं चाहूंगा ट्यूसडे दिन जब ज्योग्राफी में आपसे डिस्कस करूं जो आने वाले 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं उनको कैसे रीच करना है, किस कॉन्सेप्ट कहां से कैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटा, और ये क्वेश्चन बैंक एक बार आप उठा के देख लें, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आप 20 में अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। हम पॉलिटी एक दिन डिस्कस करेंगे बेटा, वो बुधवार का दिन होगा। एक दिन हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे बेटा, वो थर्सडे का दिन होगा। और एक दिन हम करंट में डिस्कस करना चाहेंगे जिसका ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आता है, और वो फ्राइडे का दिन होगा। ये 5 दिन की जो अगली आने वाली जर्नी वो बड़ी कमाल की है। बीइंग अगर इंग्लिश टीचर मैं हूँ तो फिर से मेरा 5 दिन का काउंटडाउन शुरू होता है, जहाँ एक दिन मैं चाहूंगा कम से कम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी मैं आप लोगों से बात करूं और आपको समझाऊं कि कल को यूपीएससी के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है तो आप कैसे अटेंड करो। अगर टीचर हूं तो इस बात को समझाऊंगा। एक दिन मैं कॉमन एरर्स को लेकर डिस्कस करूंगा कि अगर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कैसे अप्रोच करें और कैसे आपको उसको परफॉर्म करना है। तो एक बहुत क्रीम टाइम है, 5 दिन बहुत अहम है। तीसरा दिन आएगा इंग्लिश में, ऑब्वियसली मैं पीक्यूआरएस को डिस्कस करूंगा, सिलेक्टिंग वर्ड्स के पार्ट को डिस्कस करूंगा, सेंटेंस अरेंजमेंट को 6-5 दिन डिस्कस करूंगा और इंटेंस एनालिसिस को भी डिस्कस करूंगा। एक पूरा प्रोसीजर है। मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो ऑब्वियसली एक दिन मैं चाहूंगा कि आपको अलजेब्रा पे ओवरव्यू दूं, एक दिन आपका कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नो, हर चीज को उसी क्रम से आकार में डिस्कस करना चाहूंगा। और ये बात मैं आपको बता नहीं रहा हूं, एक्चुअली इसकी